चाहती हूँ कि भारतीय मेहनत कश है, ये हर कोई जानता है। मैं जब विदेश जाती हूँ तो इस बात को और ज्यादा महसूस करती हूँ। और यहाँ जब हम आए हैं, सुबह से गुप्ता जी हमें घुमा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं पूरे इवेंट के बारे में। गुप्ता जी, कब से लगे हुए मेहनत करने? मैं इस इवेंट के लिए पिछले 1 महीने से लगा हुआ हूँ अपनी टीम के साथ। हमारी IPF टीम ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज मोदी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोत्साहित करने वाला मौका है। दिखा दीजिए, ऐलान मोदी की टी-शर्ट पहन के सब यहाँ। ऐलान मोदी, वेलकम मोदी। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। मैं जितने भी लोगों से यहाँ मिल रही हूँ, कुछ इसी तरह की बात करते हैं। UAE में आज प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को लोग कैसे देखते हैं, जो UAE के लोग? प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज उनके नाम के लिए किसी को कोई मोहताज नहीं है। उनके नाम के लिए उनका नाम विश्व प्रसिद्ध है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक तस्वीर बताई, मैं आपको दिखा देती हूँ जरा एक बार। मुझे बता दीजिए अगर शहजाद जी स्टूडियो में आ गए और माधव जी अगर जुड़े हुए हैं। मैं ये तस्वीर यहाँ पर देख लीजिए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। मैं आज इस बात को सवाल के रूप में महाभारत में उठाना चाहती हूँ और ये बताऊं कि यहाँ UAE में जब आए हैं तो रिपब्लिक भारत के दर्शक यहाँ UAE में भी बहुत सारे हैं जो यहाँ हमारा चैनल देखते हैं और वो खास तौर से कहते हैं कि जिन मुद्दों को आप लोग उठाते हैं हम उससे जुड़ते हैं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या वैश्विक मंच पर इस वक्त नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी छवि बना दी है जिसमें हर कोई उनके साथ खड़ा रहना चाहता है, या मैं कहूँ भारत के साथ खड़ा होना चाहता है? मैं दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बता दीजिए क्या लगता है आपको, यहाँ पर जो इतने लोग ऐलान मोदी कर रहे हैं, वेलकम हेलो मोदी, इनमें से कोई राजनीतिक दल का नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये सब भारतवंशी है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आदर सम्मान होता है, उसके नारे लगते हैं, तो ये प्रत्येक भारतवासी के लिए एक सुखद अनुभूति है। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, तो अच्छी बात है। और प्रत्येक भारत के प्रधानमंत्री का इसी तरह से मान सम्मान होता रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव जी, अनेक जगह अनेक ऐसे किस्से कहानियां हैं कि जब फ्रांस में नेहरू जी गए तो लोग सड़कों पे आ गए। तो इसी प्रकार से ये एक और दृश्य है। तो मुझे तो इसमें, मैं तो इसे राजनीति से परे देखता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनको राजनीति से परे रखना चाहिए। और ख़ास करके जब दुनिया के किसी अन्य देश के साथ किसी ताल्लुकात की या विदेश नीति की बात होनी चाहिए। जी सुचरिता जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ दुष्यंत जी, राजनीति से इतर देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीति तो इस देश में होती है और वो इसका हिस्सा है। मैं एक बार जरा पूछ रही हूँ, कौन से राज्य के, अच्छा बोलना नहीं चाह रहे, परफॉर्म करके आ रहे हैं और बहुत खूबसूरती एक बार दिख रही है। जो वेशभूषा है, भारत की वेशभूषाएं अलग अलग राज्यों की वेशभूषाएं हैं। ये देखिए जरा, दुष्यंत जी आपके लिए दिखा रही हूँ जरा ये तस्वीर। यूए बहुत खुश हो गया तुम लोग को देख रिपब्लिक इन दुबई जी, रिपब्लिक दुबई एवरी डे विद अर्नब ऑन द 9 PM शो। बहुत अच्छा है। मुझे बताइए प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को आप कैसे देखते हैं? वो UAE आते हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। UAE में रहकर आज हमें इतना मान हो रहा है जो मोदी जी ने यहाँ पर किया है। कल जो टेम्पल का इनॉग्रेशन वो करेंगे और इतने नियम उन्होंने जो बनाए हैं नए, तो वी आर रियली प्राउड कि बाहर रहकर वी आर रियली फीलिंग द हिंदी पीपल और इंडियन पीपल रियली फीलिंग। आप बहुत खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। मोदी जी आ रहे हैं इसलिए हम लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग बहुत खुश है। We are very proud of Mr. Modi. We are very proud. ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और भारत की ताकत है कि ये मोदी जी की ताकत है कि 8 भारतीय नागरिकों सजा मौत की होने के बाद में भी उसी देश से छुड़ा के लाए। ये कितनी गर्व की बात है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, हमारा भविष्य है मोदी जी, हमारा भविष्य है मोदी जी। और 400 पार 2024 के बाद में यहाँ से राजनीतिक बातें भी हो रही है, कह रहे 400 पार। मोदी की एक तस्वीर बनाकर लाए हैं। पॉलिटिकल बातें, राजनीतिक बातें भी हो रही है कि अगली बार नरेंद्र मोदी भारत में इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर बार मोदी सरकार, हर बार।
अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर, जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि विश्व गुरु भारत को बनाया है, विश्व गुरु भारत को बनाया है प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में, और खासकर नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, आप भारत की छवि को कैसे देख रहे हैं? यहाँ के लोग गवाही देते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में कूटनीति और कूटनीति की जो दांवपेच होते हैं वो अलग है। आप लोग को लग रहा है कि बहुत कुछ बदला है पिछले कुछ सालों में? एक समय था जब एक भारतीय प्रधानमंत्री किसी एक दो अन्य राज्य में विजिट करेंगे और वहाँ के सारे अखबार वो तो पेज नंबर 4, पेज नंबर 8, पेज नंबर 10, पेज नंबर 20 पर एक 3-4 पैराग्राफ लिख लेंगे। आजकल प्रधानमंत्री कहीं भी जा, अमेरिका, रूस, यूरोप, गल्फ में कहीं भी जा रहे हैं, फ्रंट पेज न्यूज़ है। सारे दिन जब प्रधानमंत्री उस राज्य में है, फ्रंट पेज न्यूज़ है। ये तो एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज तो प्रकट है मीडिया में ही, लोकल मीडिया में ही। आजकल कहीं भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री फ्रंट पेज न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी फ्रंट पेज है, बाकी कई प्रधानमंत्रियों भारत का पेज नंबर 4, पेज नंबर 10, पेज नंबर 20 था। प्राइम मिनिस्टर इज पेज नंबर 1, फ्रंट पेज लीड स्टोरी। ये है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के दो टर्म पर आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ गया है भारत का, और इसमें तो यूएई का बहुत बड़ा हिस्सा है। दो बात, पहला, बहुत सारे रेमिटेंसेस आते हैं यूएई से। हमारे भारतीय लोग वहाँ बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से परिश्रम करते हैं, और रेमिटेंस भेज देते हैं उनके परिवार को, और उस रेमिटेंस से हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं कई चीज़ तो खरीदने के लिए बाहर से। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग का एम्प्लॉयमेंट मिलता है ये यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में। ये रीजन बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है भारत को। भारत का आर्थिक स्थिति देखना है तो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, देखिए, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख नहान, यूएई का हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनसे तो क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री और एक अमीर के साथ वो समझौता होता है, नहीं, वो दो खास दोस्तों के साथ तो समझौता होता है। मैं एक चीज जो मैं एक बार शहजाद जी के पास जा रही हूँ। सर, आपने जैसे कहा पिछले कुछ समय में जो एक वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि वो भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात करें, यानी वो भारतीय लोग जो अब दूसरे देशों में रह रहे हैं, भले ही उनको नागरिकता भी उन देशों की मिल गई है, लेकिन वो अब अभी भी भारतवंशी है। शहजाद जी, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप स्टूडियो में आ जाएंगे तब चर्चा शुरू करूं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, शहजाद, ये जो एक डायस्पोरा कम्युनिटी इवेंट्स नरेंद्र मोदी ने शुरुआत जिनकी की, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक कम्युनिटी बॉन्ड बाहर के देशों में खड़ा करने में इस कदर इम्पोर्टेंट रहा कि वहाँ की जो भारतीय कम्युनिटी है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी शक्ति क्या है, ये खुद उन्होंने दिखा दी है? हाँ सुचारिता, देखिए, आमतौर पे देशों के राजदूत होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि केवल राजदूत के माध्यम से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय जो हमारे वहां पर रहते हैं, चाहे वो हमारे नागरिक अब हो या वहां के नागरिक हो, उनको राष्ट्रदूत की तरह साधा जाए। और पहली बार चाहे ओवरसीज सिटीजन हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो, या चाहे वो भारतीय मूल के व्यक्ति जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी ताकत को, उनकी सामाजिक ताकत, उनकी आर्थिक ताकत और उनकी सांस्कृतिक ताकत को साध कर राष्ट्रदूत की तरह उनका इस्तेमाल किया गया, ताकि वो भारत की विदेश नीति और भारत की ताकत को आगे बढ़ा सके। और इतने सालों तक उदासीनता रही इन लोगों के प्रति। पुरानी सरकारें जो थी वो इन लोगों को
कुछ करना तो दूर की बात, उनको एक प्रकार से कैसे हार्नेस करना है इसके लिए कभी कल्पना नहीं करती। ये अंतर है, ये टेम्पलेट ऑफ विदेश नीति बदली है और इसी टेम्पलेट ऑफ विदेश नीति के तहत आज आप देखिए ना, हमारा जो डीलिंग पूरे मिडिल ईस्ट के साथ है, चाहे वो यूएई के साथ हो या चाहे कतर के साथ हो, चाहे ईरान या इजिप्ट के साथ हो या कोई और देश के साथ हो, इन सभी जगहों पर मोदी नीति, हमारी आर्थिक नीति, हमारी विदेश नीति और हमारे लोगों की जो वहाँ पे स्थित है उनकी ताकत को यूज करना, ये हमारा एक 4 पिलर बन चुका है।